Hello everyone, welcome back to the channel Teaching Tribe. I hope everyone is fine and doing their well. Guys, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि है इकोलॉजी का चैप्टर. ठीक है, इसमें बेसिकली जो इकोलॉजी होती है हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे उसमें वन इज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ठीक है, कम्युनिटीज, और फोर्थ बायोम्स. मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन कई मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ मिलके क्या बनाते हैं, बायोम्स. आज के वीडियो में हम बेसिकली क्या है जो मेन पॉइंट्स होंगे चैप्टर से रिलेटेड वो हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं. हाँ, और एक और बात, इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. आप बने रहिए, ठीक है, एंड तक. और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है गाइस, एक हमारे पास एक ये ग्राफ आ जाता है. ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी में दिया होगा वो क्या बताता है, जैसे कि मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन रेनफॉल बताता है. ठीक है, और यहाँ पे क्या बताता है, मीन, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, मीन एनुअल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये इमेज क्लियर नहीं है पर आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे ना जितना ज़्यादा टेम्परेचर या बढ़ता जाएगा, जैसे ये वाला टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या है, पानी की कमी होती जाएगी ज़्यादा टेम्परेचर में, क्योंकि वेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा. तो उसमें क्या है, ये जो डेजर्ट वाला एरिया है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, इसमें फिर ये सेकंड पे आ जाएगा ग्रासलैंड के बारे में बताया हुआ होगा. ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे जितना भी कम टेम्परेचर होगा, यहाँ पे ये देखो ये कम टेम्परेचर है नीचे, ऊपर से नीचे तक, तो -15, -10, -5 ये वाला है ना. तो इसमें क्या है, ये आर्कटिक और एल्पाइन रीजन होगा. देन नेक्स्ट इसके बाद कॉनिफरस आ जाता है, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ये वाला जो ये पोर्शन है, इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन इस साइड इंक्रीज होंगी और इस साइड क्या है, टेम्परेचर विल बी मोर. तो ट्रॉपिकल की अगर बात करें तो इसमें क्या है, ट्रॉपिकल में प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल भी ज़्यादा है और टेम्परेचर विल बी ऑल्सो बी मोर. ठीक है, तो ये एक ग्रासलैंड मतलब एक ये प्रेसिपिटेशन, मीन रेनफॉल वगैरह, ये बायोम डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है. आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. ये क्या है, बायोम, एक सेकेंड, क्या है ये, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू annual temperature and precipitation. ठीक है, मतलब कि जो भी बायोम, यानी कि बायोम क्या होता है, कम्युनिटीज़ को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं. तो ये बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन नेक्स्ट गाइज इसके बाद आ जाता है कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. अभी हम ना इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे. ठीक है, क्या आ जाता है, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. तो कौन कौन से होंगे, मेजर एबायोटिक, पहला क्या है, टेम्परेचर. ठीक है, दूसरा क्या है, वाटर. तीसरा क्या है, लाइट. ठीक है, और चौथा क्या आ जाएगा, सोयल. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो लिविंग बींग्स नहीं होते यानी कि बायोटिक नहीं होते, दैट इज एबायोटिक. और सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, टेम्परेचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. ठीक है, टेम्परेचर. ठीक है, आप देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रेलेवेंट फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट फैक्टर. ये
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको ऑप्शंस दे देंगे क्वेश्चन में, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, इज द टेम्परेचर, ठीक है। और जो ये है इसकी रेंज अलग अलग वेरी करती है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट से लेकर नॉर्मल टेम्परेचर तक। डीप सी हाइड्रोथर्मल, ठीक है, वेंट्स, इसका जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके ये किसके बेसिस पे काम करेंगे, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, काइनेटिक्स ऑफ कि एंजाइम्स की काइनेटिक एक्टिविटी कैसी है। फिर इसमें टेम्परेचर में ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं गाइस, कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट इज यूरिथर्मल, दूसरा इज स्टेनोथर्मल, यूरिथर्मल कौन से होते हैं, जो वाइड रेंज तक टेम्परेचर को वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, वाइड रेंज तक टेम्परेचर को सह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये अप टू अ नैरो रेंज तक सह सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर। ये था पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन फैक्टर, सॉरी, एबायोटिक फैक्टर। इसके बाद दूसरा आ जाता है क्या, वाटर। वाटर में क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है एक्वेटिक एनिमल्स है तो उनके लिए सफिशिएंट वाटर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सफिशिएंट वाटर है, लेकिन ऑल्सो इनके भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, या फिर पीएच, कि पानी की पीएच क्या है। अगर ज़्यादा होंगी, ज़्यादा तो एसिडिक, मतलब कम होगी पीएच तो ज़्यादा एसिडिक वाटर हो जाएगा, इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी डाई कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर जिसकी जो पीएच है वो लेस देन है 5 पीपीटी पार्ट्स पर 1000, ठीक है। सी वाटर की इसकी 30 to 35 पीपीटी होती है, ठीक है, पार्ट्स पर 1000। देन हाइपर सेलाइन कौन सा होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा सेलिनिटी होती है, मतलब ज़्यादा खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, वो उसकी रेंज मोर देन 100 पीपीटी, ठीक है गाइज। अब इसमें भी क्या है, हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ये देखो, यूरिथर्मल, यूरी मतलब वाइड रेंज तक, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन, ठीक है। यूरी हेलाइन कौन सा होगा, जो वाइड रेंज तक सेलिनिटी बियर कर सकता है, ठीक है, वाइड रेंज तक सेलिनिटी, और ये नैरो रेंज तक सेलिनिटी को बियर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाती है, तीसरा फैक्टर इज द एबायोटिक फैक्टर इज द सॉइल। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इट्स कंपोजिशन, कि सॉइल की क्या कंपोजिशन है, उसका ग्रेन साइज क्या है। ग्रेन साइज मतलब उसके मिट्टी के जो ग्रेन्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका साइज क्या है, ठीक है। एग्रीगेशन, ये क्या डिटरमाइन करती हैं, दे विल डिटरमाइन व्हाट, परकोलेशन, परकोलेशन ऑफ द सॉइल। और परकोलेशन क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो होता है ना, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, इसकी जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या डिटरमाइन करेगी, दे विल डिटरमाइन द बेंथिक एनिमल टाइप्स, बेंथिक एनिमल टाइप्स।
बेंथिक एनिमल्स का क्या मतलब होता है, जो भी जैसे समुद्री इलाका होता है, ठीक है, या फिर एक्वेटिक जो भी वो है बायोम्स है, उसका जो बेस में, यानी कि जो मान लो कोई भी वो है ओशियन है या कुछ भी है, सी है, उसके जो बेस में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, एनिमल्स होंगे, उनको क्या बोलते हैं, बेंथिक एनिमल। तो उसका जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन करेगा, बेंथिक एनिमल्स टाइप की, कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। देन इसके बाद क्या आ जाता है कि कुछ टर्म्स होंगे हमारे पास, कौन सी, रेगुलेट, ठीक है, दूसरी क्या है, कन्फर्म, कन्फर्म, थर्ड इज माइग्रेट, और फोर्थ इज सस्पेंड। कि मान लो कुछ चीज़ कोई भी हार्श कंडीशन में फंसते हैं, या फिर टेम्परेचर, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, तो उस वो तो आ जाता है रेगुलेटर्स में। और जो नहीं कर पाते कि भाई अपने आप को इंटरनली रेगुलेट नहीं करता, एनवायरनमेंट के साथ ही चलना होता है, दैट इज़ कन्फर्मर्स। और जो कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उनको सहन ही नहीं होता वो वाला इलाका, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं या फिर सस्पेंड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके बेसिस हैं। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक कर्व होगा, आप एनसीईआरटी में जाके देखोगे, ठीक है, ये क्या है, कन्फर्मर्स, और यहाँ पे क्या है, ये इंटरनल लेवल, ये क्या है, एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। जो मतलब इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनको तो कन्फर्मर्स बोलेंगे, ठीक है। एक जो अपने आप को क्या करते हैं, मतलब जो इंटरनल के अकॉर्डिंग, इंटरनल लेवल उनका कांस्टेंट हो जाता है, उनको क्या बोल देंगे, दे विल बी नोन एज रेगुलेटर, ठीक है। और जो पार्शियल में आएगा तो वो, एक सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा, दे विल बी पार्शियल रेगुलेटर। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे कि भाई मतलब जो इंटरनली और एक्सटर्नली लेवल दोनों को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, पार्शियली रेगुलेशंस। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है गाइस रेगुलेट के बारे में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपनी बॉडी को ही रेगुलेट कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो दे विल एबल टू मेंटेन क्या क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसके बाद एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे बर्ड्स, मैमल्स, उसके बाद फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स और फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। और ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल मीन बिहेवियरल रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग करके क्या करेंगे, समर में अपने आप को कूलिंग फील करेंगे, क्योंकि स्वेटिंग से क्या होता है, पसीना बाहर आता है और एनर्जी क्या होती है, हीट वो हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और वो कूलिंग फील देती है, तो अपने आप को रेगुलेट करा। और ऐसे ही विंटर में क्या करेंगे, शिवरिंग हो जाएंगे, शिवरिंग करेंगे मतलब कम कपाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, जो हीट लॉस है ना वो प्रिवेंट हो जाएगा, तो इसलिए अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं। अगर बात करें कन्फर्मर्स की गाइस, तो कन्फर्मर्स कौन से होते हैं, जैसे इनके अंदर 99% ऑफ एनिमल्स आते हैं, मतलब 99% ऑफ एनिमल कन्फर्मर्स होते हैं, एंड नियरली ऑल, एक सेकेंड, एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाती है,
ठीक है। वो तो रेगुलेटर्स तो क्या होते हैं, अपने आप को अंदर से चेंज करते हैं, यानी कि मतलब मेंटेन करते हैं। चेंज तो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से अपना ये हो जाएगा, वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है। थर्मो रेगुलेशन होती है, ठीक है, एनर्जेटिकली, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। देन इसके बाद क्या है कि स्मॉल साइज जो एनिमल्स होते हैं वो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। स्मॉल साइज एनिमल्स, क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, जो एरिया बाय वॉल्यूम है ना, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि एरिया ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, दे विल लूज द हीट वेरी फास्ट, दे विल लूज द हीट वेरी फास्ट। ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी, माइग्रेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे। क्या? माइग्रेशन में हम इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट याद करेंगे कि साइबेरिया एक कंट्री है जिसके जो बर्ड्स हैं ना, वो फ्लाई होके माइग्रेट करके कहाँ पे आ गए थे, कोयलेडो नेशनल पार्क में, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है। माइग्रेशन में हमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है कि साइबेरिया से कुछ बर्ड्स, ये बर्ड्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है, वो उड़ के कहाँ पे आ गए थे, कोयलेडो नेशनल पार्क में, यानी कि माइग्रेट होके आ गए थे। अब बात करेंगे इस सस्पेंशन की, जो चौथा और आखिरी पॉइंट था। क्या? सस्पेंशन। सस्पेंशन में 3 टर्म आती हैं, कौन कौन सी? हाइबरनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। इसका एग्जाम्पल क्या है, बियर्स, भालू। ठीक है। दूसरी टर्म क्या होती है, एसिटिवेशन, इसके में क्या बोलते हैं, समर स्लीप। जैसे हाइबरनेशन में, विंटर स्लीप में आपने उनको भी देखा होगा ना, ये छिपकली जो होती है, ये क्या हो जाती हैं, विंटर स्लीप में चली जाती हैं। और ये आपको जब गर्मी आएंगी ना, जब आपको दिखेंगी ज़्यादा, क्योंकि उस टर्म को क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप को, दैट इज़ कॉल्ड द हाइबरनेशन। ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर जो है, कम टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा ठंड उनको बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो विंटर स्लीप में चली जाती हैं। नेक्स्ट इज़ एसिटिवेशन, जिसको समर स्लीप बोलते हैं, और ये किसके अंदर होती है, दीज आर इन सम स्नेल्स प्लस फिशेस। तीसरी टर्म आती है डायापोज, कि इसमें स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट हो जाती है, सस्पेंड हो जाता है, डेवलपमेंट। ठीक है। और ये किसके अंदर पाया जाता है, ये ज़ूओप्लैंक्टन। ठीक है। नेक्स्ट इज एडेप्टेशंस। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब अपने आप को एडेप्ट करना। ठीक है। एडेप्टेशंस जैसे डेजर्ट प्लांट्स में होती है, डेजर्ट प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन होती है गाइस, कि जो इनके अंदर जो लीफ होता है ना, थिक क्यूटिकल फॉर्म कर लेता है, थिक क्यूटिकल ऑन लीफ टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है। पानी को लॉस करने के लिए थिक क्यूटिकल लीफ फॉर्म कर लेता है। देन डीप स्टोमेटा होते हैं, ताकि पानी का लॉस ना हो। और जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीव्स आर स्पाइनी। ठीक है। ये थे किसके बारे में, डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। देन इसके बाद आ जाता है जो कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं ना, ठीक है, कोल्डर क्लाइमेट्स, उनमें क्या होता है, कोल्डर क्लाइमेट मैमल्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो बहुत ही ठंड वाले इलाके में जो क्या रहते हैं, मैमल्स रहते हैं, उनके क्या मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, यू विल फाइंड द शॉर्ट ईयर एंड लिम्स। ठीक है। और इस रूल को क्या बोलते हैं, एलन्स रूल।
ठीक है, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए होते हैं। देन इसके बाद हीट लॉस में हेल्प करते हैं बेसिकली। और इसके बाद क्या है, तीसरा इज, थर्ड इज एक्वेटिक सील। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो थिक फैट लेयर है, मतलब एक्वेटिक सील क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द मैमल। ठीक है, वो क्या करती है, उसके अंदर थिक फैट लेयर होती है और उसको क्या बोलते हैं, ब्लबर। ये क्या करेगी, इट विल रिड्यूस द हीट लॉस, हीट, ठीक है, थिक एक्वेटिक सील। देन इसके बाद क्या आ जाता है, एडेप्टेशंस में ही चौथा पॉइंट क्या आ जाता है, इज द एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब अगर हाई एल्टीट्यूड जैसे हिमाचल, या फिर आप हिमाचल में इतनी नहीं होती, जैसे कि ये लद्दाख हो गया, लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड होती है, वहाँ पे क्या होती है, लो ऑक्सीजन होती है। इसकी वजह से अडेप्ट करने में क्या हो जाता है, बॉडी को अडेप्ट करने में इंक्रीज ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, कि हमारी बॉडी आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा फॉर्म करने लगती है उसको अडेप्ट करने के लिए उस टेम्परेचर से। द नेक्स्ट इज बिहेवियरल मीन। ठीक है, जैसे डेजर्ट लिजार्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं होता, जबकि बिहेवियरल मीन से इसके अंदर एडेप्टेशन होती है कि सन के टाइम में, इसका मतलब सन मतलब अगर मान लो ठंड आएगी ना, तो ये क्या है, भाग के सन के उसमें रोशनी में चली जाएगी, वहाँ से हीट लेगी, और ज़्यादा हीट लेने के बाद मान लो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये जाके छाँव में छुप जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, लास्ट इज आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, जो कि हार्श क्लाइमेट के अंदर या हैबिटेट के अंदर रहते हैं। इसका एडेप्टेशन किसके अंदर होगी, इसकी एडेप्टेशन होगी इसकी सेल वॉल के अंदर। ठीक है, तो ये थे गाइस एडेप्टेशंस के 5-6 पॉइंट्स। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, जो कि मान लो अगर आपके पास अगर ग्रोथ, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, आपके पास 3 तरीके से कर्व होंगे पॉपुलेशन के। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंडिंग, ये देखो ट्रायंगुलर शेप सी बना रही है, एक्सपेंड हो रही है ना ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बताते हैं इसको। और स्टेबल पॉपुलेशन के देखो ये दो जो पॉइंट होंगे ना, ये क्या होंगे, एक से दिखेंगे आपको, तो ये कर्व, ये किसकी पिक्चर है, स्टेबल पॉपुलेशन की। और डिक्लाइनिंग की कैसे आ जाएंगी गाइस, बीच में तो ये बड़े वाला आ जाएगा और ऊपर नीचे ये छोटा। ठीक है, ये ऐसे इस शलगम टाइप में फॉर्म कर लेंगे, दैट इज डिक्लाइनिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, पॉपुलेशन, इसमें 4 टर्म आएगी, कौन सी, इमिग्रेशन, दिस इज इमिग्रेशन, दिस इज मॉर्टेलिटी, एंड लास्ट इज नेटिलिटी। नेटिलिटी बेसिकली क्या होता है, इट विल गिव राइज टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों नेटिलिटी होता है, बर्थ रेट जितने भी हुए, जितने ज़्यादा बर्थ होंगे तो उसके बाद क्या होएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएंगे। इमिग्रेशन में भी बाहर से कोई आदमी आ जाता है अपने देश में तो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। मॉर्टेलिटी मतलब जो लोग मर चुके हैं वो क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा। और इमिग्रेशन मतलब अपने देश से बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए, उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, ई वाला। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर डिफरेंस दिखा रखा है। नेक्स्ट इज 2 तरीके के कर्व होते हैं, कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। इसमें तो ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो क्या करेंगे, लोग खाएंगे, फलेंगे, फूलेंगे और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। तो इसमें ये किसकी बेसिस पे होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के उससे। और ये क्या होगा, जब लिमिटेड रिसोर्स होंगे तो कंपटीशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल और ये जो लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक कर्व भी होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, जैसे आपके पास ये होगा, एक सिग्मोइड शेप में होगा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी, दिस इज n, ठीक है, और दिस इज टाइम, टाइम इज t, ठीक है। और ये क्या है, a, और ये क्या है, b। इसमें क्या है फॉर्मूला, dn/dt इज इक्वल टू rn, ठीक है, k माइनस n/k। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। और जो ये a वाला है, ये इसका क्या आ जाएगा, इक्वल टू dn/dt इज इक्वल टू rn, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं जिसमें से आपके पास जो dn/dt है वो क्या है, dn/dt में n जो है, एक सेकेंड, ये जो dn/dt है ना, इसमें ये n क्या है, दिस n इज, एक सेकेंड, दिस n इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी एट टाइम t, ठीक है। और r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज। k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। और जहाँ पे ni क्या है, इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, nt, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। और क्या है, बता दिया। और e क्या आ जाएगा गाइस, इज इक्वल टू द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिस्टिक जो होगा वो क्या होगा, जैसे ये वाला, जो ये क्या है, फर्स्ट वाला इज द एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या है, हाइपोथेटिकली होता है, क्योंकि ऐसा जनरली हमें पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलता है कि आपके पास बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज, आप खाए जा रहे फले फूले हैं और आपकी डेथ कम हो रही है, ऐसा नहीं होता। दिस इज मतलब हाइपोथेटिकली होता है। जो बी वाला होता है इज द लॉजिस्टिक, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी, कि कितने कैरी टोटल लोग होंगे और उसमें से कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ठीक है। और आर क्या बताया है, इंट्रिंसिक रेट है जो नेचुरल इंक्रीज होगा, ठीक है। ये है, और टाइम के साथ टी इज टाइम के साथ, टाइम आपके कितने टाइम के साथ कितना क्या हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। अब इसके बाद गाइस आ जाते हैं क्या, आपके पास कुछ टर्म्स जैसे कि म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, एक सेकेंड इनको ना साइड में लिख लूँ ताकि एग्जाम्पल्स भी आप साथ साथ कर सकें। जैसे फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, कंपटीशन। थर्ड इज प्रीडेशन। फोर्थ इज पैरासिटिज्म। फिफ्थ इज कमेंसलिज्म। सिक्स्थ इज अमेंसलिज्म। ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या हो जाएगा कि दो स्पीशीज है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, प्लस बाय प्लस इसका साइन आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको म्यूचुअली बेनिफिटेड हो रहा है, ठीक है। और कंपटीशन हो ना, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे लाइकन। लाइकन क्या होता है, फंजाई प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका कॉम्बिनेशन होता है कि फंगस इसको क्या प्रोवाइड कर देता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी इसको खाना प्रोवाइड कर देता है, तो दोनों आपस में बेनिफिटेड होगा। और इसका और क्या एग्जाम्पल लगा, इस माइकोराइजा, माइकोराइजा फंगी प्लस प्लांट। प्लांट उसको क्या है, खाना प्रोवाइड कर देगा फंगस को, और फंगस उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दे देगा, ठीक है। जैसे और दूसरा क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स प्लांट्स की टेक केयर करेंगे और प्लांट्स क्या है बदले में खाना देगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गाइस वो क्या है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कलर
दूसरा ले लेते हैं। इसी के अंदर क्या आ जाएगा, फिग प्लस वास्प। वास्प मतलब ततैया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, फिग एक ऐसा प्लांट सा होता है जिसकी पोलिनेशन कौन कराता है, फिग कराता है। और जो फिग है बदले में प्लांट्स है जो, वो वास्प को क्या दे देता है, खाना दे देता है। तो ये म्यूचुअलिज्म का पार्ट हो जाएगा। सेकंड इज कंपटीशन। कंपटीशन में क्या क्या आ जाएंगे, कंपटीशन में नेगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब दोनों का ही नुकसान होगा, ठीक है बेसिकली। लेकिन कुछ नेगेटिव के साथ साथ कंपटीशन में एक क्या है, सॉरी, कंपटीशन में बेसिकली दोनों का ही माइनस होता है, ठीक है। मान लो एक स्पीशीज़ को बेनिफिट नहीं हो रहा तो दूसरी को भी नहीं होता भाई कंपटीशन में, मतलब आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इज, आप लिख लो, अबिंगडन टॉर्टोइज, ये एक्सटिंक्ट हो गया था ड्यू टू गॉट, ठीक है, विलुप्त हो गया था ड्यू टू गॉट, ठीक है, अबिंगडन टॉर्टोइज। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है गाइस, इसका एग्जाम्पल सुपीरियर, एक सेकेंड आप इसको थोड़ा, सुपीरियर बार्नेकल बेलेनस, ठीक है। ये एक्सक्लूड हो गया था, इसने क्या कर दिया था ये, क्योंकि ये सुपीरियर प्रजाति है ना, इसने एक्सक्लूड कर दिया था इन्फीरियर बार्नेकल को, ठीक है। इट एक्सक्लूड इन्फीरियर वाली प्रजाति, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीडेटर। प्रीडेटर में बेसिकली क्या होता है, प्रीडेशन में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करूँगी इसको, ठीक है। कि एक को तो फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, अलग अलग होंगे। देखो प्रीडेशन में ना कुछ फायदे भी होते हैं। फायदे में जैसे प्रिकली पियर कैक्टस, इसको ओपिंशिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्पीशीज है, ठीक है। इसको किसने कंट्रोल किया था, कंट्रोल्ड बाय कैक्टस फीडिंग मॉथ ने। कैक्टस फीडिंग मतलब वो मोथ जो कि कैक्टस को ही खाती है, उसने कंट्रोल कर लिया था, उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं दिया था, ठीक है। ये अच्छे से ही समझ लेंगे, है ना यहाँ पे। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है प्रीडेशन का, स्टार फिश, जिसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्टार फिश, ठीक है। जो कि किसकी है, स्टार फिश डिजास्टर, जो कि कहाँ की है, अमेरिका। दिस इज द सेवियर ऑफ more than 10 species of invertebrate, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाता है गाइस, कंपटीशन हो गया है और प्रेडेशन हो गया है। देन इसके बाद पैरासिटिज्म, फोर्थ इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक को फायदा होगा, दूसरे को क्या होगा, दूसरे को भी नुकसान, जस्ट लाइक ऊपर प्रेडेशन का हमने पढ़ा था, ठीक है। फिफ्थ क्या आ जाएगा, कमेंथलिज्म, कि एक को तो फायदा होगा और दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, ठीक है। सिक्स्थ इज अमेंथलिज्म। कमेंथलिज्म का जस्ट अपोजिट, एक को नुकसान होगा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। अब इसके बारे में हम पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस में लीवर फ्लूक होता है ना, जो कि मलेरिया कॉज कर देता है। तो एक को तो फायदा हो जाएगा, किसको फायदा होएगा, लीवर फ्लूक को, और नुकसान किसको होएगा, ह्यूमंस को होएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल इज मरीन फिश, जो क्या है, एक्टोकोपोड, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल इज कैस्कुटा, जो कि अदर प्लांट्स पर क्या करता है, पैरासाइट करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा गाइस क्या, कमेंथलिज्म में बताया था एक को फायदा एक को कोई नुकसान नहीं, एक अमेंथलिज्म, ठीक है। तो गाइस ये थे इम्पोर्टेंट
points of chapter organism and population. I hope you like this video. Please like this video, comment, share and subscribe the channel. ठीक है, इसके बाद हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे. वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.